आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। महाकुंभ की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट लिया। 13 जनवरी वो तारीख है जिस पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों सनातनियों की नजर है। 40 करोड़ सनातनियों के स्वागत के लिए कुंभ नगरी कैसे तैयार हो रही है, इसे लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में मैजिस्ट्रेट चेकिंग की है। सीधे प्रयागराज से बिग एंड बोल्ड की ये पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए सर। अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम। विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ, 1 लाख भूमि की परिक्रमा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो एक बार ही कुंभ स्नान करने से मिल जाता है। यही वजह है कि प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में लाखों सनातनियों का संगम होने वाला है। प्रयागराज में हिंदुत्व का सबसे बड़ा महामेला लगने वाला है। अलग अलग अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं स्थापित हो रही हैं। धर्म की ध्वजा आसमान छू रही है, सनातन की समृद्ध विरासत का गुणगान कर रही है। महाकुंभ के शुरू होने में अब 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है। सनातन का यह समागम 13 फरवरी से शुरू होगा। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 45 दिन चलने वाले महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को होगा। प्रयागराज को सनातन के सबसे बड़े समागम के लिए तैयार किया गया है। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ की एक एक तैयारियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सूक्ष्म दृष्टि है। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी ने संगम एरावट घाट पर मां गंगा का आचमन किया। कुंभ क्षेत्र में करीब 6 घंटे से ज्यादा समय तक रहे। मेला क्षेत्र में अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। इस बार महाकुंभ को देखते हुए 30 पेंटून ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिनमें 28 बनकर के तैयार हो चुके हैं। 2 अगले 3-4 दिन के अंदर वह भी बनकर के तैयार होंगे। 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट यहां पर तैयार किया जा रहा है और लगभग वे सभी तैयार हैं। कुछ पक्के घाट बनाए जा रहे हैं। अरेल की ओर एक पक्का घाट बन रहा है। अगले 2-3 दिन के अंदर उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। योगी का टारगेट महाकुंभ की सारी तैयारियों को 10 दिन पहले ही लॉक कर देने का है। इसी वजह से वो खुद महाकुंभ स्थल पर बार बार दौरा कर रहे हैं। एक एक तैयारी का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। जहां कोई कमी या देरी दिख रही है उसे अफसरों को नोट करा रहे हैं। तो इस बार साल 2025 में जो महाकुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है उसमें योगी मॉडल की छाप दिखाई देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। लगातार वो प्रयागराज आते रहे हैं। ये 5वीं दफा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने आज प्रयागराज पहुंचे। अधिकारियों को सहूलियत से लेकर सुरक्षा तक इन सभी मामलों में समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए। इस बार डिजिटल थीम पर महाकुंभ हो रहा है, तो ऐसे में डिजिटल तकनीकी का उपयोग कहां-कहां हो रहा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाना। सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, कितना डिप्लॉयमेंट है, वो एसएसपी महाकुंभ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा। इसके अलावा यात्रियों की सहूलियत के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से पूछा और एक एक करके उनका जायजा भी लिया। सनातन आस्था का यह महापर्व दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। इसे
अविस्मरणीय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दृढ़ संकल्पित हैं। कुंभ क्षेत्र की तस्वीरें बता रही हैं कि सनातन आस्था के महापर्व को दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रयाग पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ के साथ विश्व को भारत की प्राचीन संस्कृति, आध्यात्मिकता और आस्था का विशाल संगम दिखने वाला है। 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहे महाकुंभ में दुनिया को प्राचीन संस्कृति की झलक दिखने वाली है। आध्यात्मिकता का अद्भुत अनुष्ठान दिखने वाला है। अमृत स्नान के दुर्लभ दर्शन होने वाले हैं। इसके साथ ही महाकुंभ में विज्ञान की शक्ति और डिजिटल हो रहे नए भारत का नया रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर तो होगा ही, यहां आस्था और एकता का अद्भुत संगम भी होगा। आस्था और आधुनिकता का महामिलन होगा। धर्म, संस्कृति और विश्वास का महासंगम होगा। इन तैयारियों के बीच साधु संत और महंतों का समागम जारी है। अलग अलग इलाकों से साधु संत पहुंचे हैं। बाबा गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे हैं। इस गाड़ी का बड़ा क्रेज है, खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है वो इस गाड़ी को बड़ा पसंद करती है। लेकिन अब ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वाली चीज केवल युवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग महाकुंभ में भी हो रहा है। जो संत समाज के लोग आए हैं उनमें भी थार को लेकर बड़ा क्रेज देखा जा रहा है। मैं तो कहता हूँ प्रशासन को भी ये गाड़ियां देनी चाहिए अधिकारियों को। वो बोलेरो कामयाब नहीं है, हमारे आईडीएम एसडीएम सब बेचारों की फंस जाती है कहीं भी। तो ये तो आप कहीं भी ले जाइए। मैं रात को जाता हूँ, माँ गंगा के किनारे बैठता हूँ 2-2 घंटे। महाराज का रास्ता साफ है। बिल्कुल। गाड़ी थार आप भी रखे हुए हैं? हाँ जी जी, थार रखे हुए हैं। और थार इसलिए भी लेके आए, गाड़ी तो कोई आश्रम पे है। हम लोग बहुत नवंबर से यहाँ जब रास्ता नहीं बने थे, अच्छा। तो उसमें बिना रास्ते के भी थार से हम लोग चले जाते थे। 4 व्हील कहीं फंस गया, कुछ हो गया। कई लोग महात्मा को हम लोगों ने निकाला खींच के। तो थार का आनंद इसीलिए है कि 4x4 है, रास्ता मिले ना मिले, रास्ता क्लियर, अपना रास्ता बना लेते हैं। अपना रास्ता बना लेते हैं। जैसे महात्मा लोग अपना रास्ता बना लेते हैं, वैसे थार अपनी रास्ता बना। तो ये थार गाड़ी चूंकि यहाँ पर उपयोगी है, इस वजह से आप लोग लेकर आए हैं। देखिए, अभी तो स्वामी जी ने बताया, लेकिन दूसरा आज थार है। जब ना आप खड़े हैं हमारे पास, तो थार यानी थर थर का कापे, थर थर कपा दे, तो हमें भी रखना पड़ता है। हमको ऐसे थोड़ी। संगम नगरी में महाकुंभ की छटा अब निखर कर दिखने लगी है। आस्था में डुबकी लगाते हुए साधु संतों के अलग अलग रूप कुंभ के दिव्य स्वरूप को विस्तार दे रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन बाबा हैं तो कहीं हठयोगी हैं। इस महाकाली महाराज के बारे में दावा है कि इन्होंने पिछले 9 साल से अपने एक हाथ को ऊपर उठा रखा है। महाकुंभ में आने वाले सनातनियों के स्वागत में प्रयागराज का कोना कोना सज गया है। दीवारों पर भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं के पात्रों को उकेरा गया है। मिसाल के तौर पर नागेश्वर घाट की दीवारों को देखिए। इसे भारत के आदर्श प्रभु श्री राम, भगवान शिव, नरसिंह अवतार के चित्रों से सजाया गया है। इसके साथ ही महाकुंभ 2025 में धर्म और स्वच्छता का संगम साफ साफ नजर आने वाला है। महाकुंभ 2019 में 1,14,000 शौचालय बनाए गए थे, जबकि महाकुंभ 2025 में 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। स्वच्छता के लिए 10,000 स्वच्छता कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो आयोजन स्थल की साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को ऐतिहासिक बनाने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए स्वच्छता कर्मियों का बड़े पैमाने पर सहयोग लिया जा रहा है। बुंदेलखंड समेत कई जिलों के लोग कुंभ क्षेत्र की साफ सफाई के लिए अपने परिवार के साथ कुंभ एरिया में रह रहे हैं। ऐसे में उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर असर न पड़े, इसके लिए कुंभ क्षेत्र में अस्थायी सरकारी स्कूल बनाया गया है, जहां बेसिक शिक्षा के शिक्षक तैनात किए गए हैं। महाकुंभ में स्वच्छता कर्मियों की अहम भूमिका होती है। जब बीता महाकुंभ हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता कर्मियों के नाम वो महाकुंभ किया था।
इस बार डिजिटल थीम पर यह महाकुंभ रखा गया है, लेकिन ख्याल स्वच्छता कर्मियों का भी रखा गया है और उनके लिए बाकायदा एक प्राथमिक विद्यालय महाकुंभ परिसर में स्थापित किया गया है। देखिए, ये प्राथमिक विद्यालय है जहां कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो अस्थायी कमरे हैं वो बनाए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग इस पूरे जो परिसर है उसे संचालित कर रहा है। टीचर्स की बाकायदा तैनाती यहां पर की गई है। हिंदुओं का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला 12 साल में लगता है। दुनिया को हिंदुओं की एकता और हिंदुत्व की ताकत दिखाने का ये सबसे बड़ा मौका है। 12 साल बाद जब दोबारा प्रयागराज में महाकुंभ होगा तो यूपी का चुनाव भी हो चुका होगा और देश का अगला आम चुनाव भी हो गया होगा। महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। लाखों हिंदुओं को इसका मैसेज क्लियर कट जाएगा। योगी जैसे अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने में लगे हुए थे, उससे ज्यादा शक्ति के साथ महाकुंभ में डटे हुए हैं। सनातन समाज में चर्चा हो रही है कि मोदी और योगी ऐसा भव्य दिव्य महाकुंभ करने वाले हैं जिसे हिंदू वर्षों वर्षों तक याद रखेंगे। इस बार महाकुंभ को ग्रीन और डिजिटल थीम पर भी तैयार किया जा रहा है। दुनिया के किसी कोने में अगर कोई सनातनी है तो वो भी देख सकेगा कि संगम तट पर कैसे अखाड़ों की सवारियां निकल रही हैं और किस घाट पर कौन डुबकी लगा रहा है। 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। इससे पहले 2019 में कुंभ लगा था। 2019 के कुंभ में 24 करोड़ हिंदू प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाने आए थे, लेकिन इस बार 45 करोड़ हिंदू महाकुंभ में आने वाले हैं, इसकी संभावना है। जब प्रयागराज में 45 करोड़ हिंदू भव्य और दिव्य कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगा रहे होंगे, यानी महाकुंभ में दुनिया का हर चौथा हिंदू पहुंचेगा, तब उसके मन में क्या विचार होंगे? क्या इतना पावन, इतना नीट एंड क्लीन और इतना सेफ महाकुंभ पहले कभी हुआ था? ये भी जरूर सोचेगा कि मोदी और योगी नहीं होते तो क्या हिंदुत्व का महाकुंभ इतना भव्य और दिव्य होता? कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, लिहाजा सनातन का ये सबसे बड़ा अनुष्ठान अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। बस प्रतीक्षा उस पावन पल की है जब ग्रहों का महासंयोग होगा और महाकुंभ का प्रारंभ होगा। प्रयागराज से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।